कलंदहेर पंचायत के उम्मीदवार ने गिनती में धांधली का आरोप लगाया है। उम्मीदवार मीनू पराशर प्रधान पद की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही थी और 3 वोट से हार गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 33 वोट बिना किसी वजह के इनवैलिड कर दिए गए। उन्होंने प्रशासन से दोबारा गिनती की मांग रखी है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। से आई हूँ मैं, जो कल 21/1/2021 को जो चुनाव हुए हैं प्रधान पद के लिए, उसमें प्रधान पद के लिए उम्मीदवार रही हूँ। लेकिन मैम जो चुनाव हुए मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूँ। कौन सी पंचायत बताई आपने मैम? कंदरेड़ विलेज, कंदरेड़ पंचायत, ठीक है। और जो इलेक्शन हुआ है, जो मतगणना हुई है, काउंटिंग हुई है, वो संतुष्ट नहीं, वो पक्षपाती हुई है, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ है, 33 जो वोट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। क्या रीजन है? और हमें कोई रीज़न नहीं बताया गया, क्या है उसका रीज़न, क्या है। आपको कैसे पता है रिजेक्ट कर दिए गए हैं? वो हमारे पास स्लिप है जो हमें उन्होंने एंड में जो दिया, रिजल्ट डिक्लेयर किया, उसका उसमें ऐसा हुआ स्लिप सर, मैं बोलना चाहूँगा। उसमें ऐसा हुआ, हमें मतलब वो तो रिजेक्शन की बात बाद में है। उन्होंने रिज़ल्ट हमारे मतलब पोलिंग एजेंट्स भी बाहर भेज दिए। रिज़ल्ट से पहले हमारे पोलिंग एजेंट्स के सामने पेटियाँ भी सील नहीं हुई, और ना मतलब उनको फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने कि मतलब हमारे ऑब्जेक्ट करने के बावजूद भी उन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया। हम उनसे रिकाउंटिंग मांगते रहे, बट उन्होंने हमें गाइड मतलब मिस गाइड किया। जो ARO थे वहाँ के और जो अदर स्टाफ था वो हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। कितना डिफरेंस है आपके? 3 वोट्स का डिफरेंस है और 33 जो है इनवैलिड कर दिए हैं। और हमने हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उन्होंने कहा कि जिस बेस पे हमारे रिजेक्ट कर रहे हो उस बेस पे आप उनके भी निकालो। तो उन्होंने बोला कि वो हमारी मर्जी है, हमारी मतलब अधिकार में आता है हमें कौन सा वोट रखना है और कौन सा नहीं। तो इस तरह से ये चला था। और लास्ट में जब वो विनिंग कैंडिडेट उन्होंने मतलब किसी के सिग्नेचर नहीं लिए, कुछ नहीं हुआ, जल्दबाजी किया गया सब कुछ। प्रधान मतलब पद के लिए कितने उम्मीदवार खड़े? 4 उम्मीदवार थे। आपको कितने वोट डले मैम? 288 और जो विनर है उसको 291 और 33 रिजेक्ट कर दिए गए, और एक ठीक है। नोटा में। और साथ में ये हुआ है कि जो जीते, जिसके साथ बीट हुआ है, तो वो है सुषमा, ठीक है। वो टीचर उनके हस्बैंड है, उनके हस्बैंड टीचर थे ना, ऑलरेडी। तो उस टीचर इनके इन्फ्लुएंस के कारण हमें लग रहा है कि वहाँ पे धांधली हुई है, क्योंकि जो स्टाफ था वो सारा टीचिंग स्टाफ था, नॉन थे। वो पोलिंग स्टेशन पे पिछले रात भी देखे गए थे, पोलिंग स्टेशन में अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे भी देखे गए थे। 33 और रिजेक्टेड, जो ARO थे ना, वो भी वहीं उसी गांव के चैतुर से बिलोंग करते हैं। जो 33 रिजेक्टेड वोट है उन्होंने पोल कर दिया कि पोल करने के बाद रिजेक्ट हुए हो? पोल करने के बाद रिजेक्ट। मतलब काउंटिंग के टाइम जो मतलब इनवैलिड बोलते हैं ना उनको, जी। तो उस तरह से और हमें 33 कोई निकाल नहीं दिए। बताया गया और कि हमें क्या उसका रीजन रीजन है, मतलब क्या है, उसमें क्यों डबल गलत स्टैंप है है या दो कहीं कैसा है, मतलब स्टैंप नहीं लगी है या फटे हुए हैं वो मतलब। तो इसका जो आपने कंप्लेंट है वो कहाँ, शिकायत कहाँ दर्ज करी है? और जब जब इसका रिजल्ट आया था तब आपका क्या रिएक्शन था? कि तब आपने किसी अधिकारी को इसके बारे में? जब रिजल्ट आया उसके बाद हमने वहीं लोकल उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने बात नहीं करने दी, हमें अंदर नहीं जाने दिए पंचायत घर के अंदर। हमने DC साहब को कॉल की रात को 10 बजे। DC साहब का रिटर्न कॉल आया, उन्होंने हमें तुरंत SDM साहब को भेज दिया। वो 10 मिनट में, विदिन 10 मिनट आ गए थे कांगड़ा से। फिर हमारी उनसे बातचीत हुई, बट फिर भी उन्होंने हमें जो मतपेटियाँ दिखाई नहीं। और मतलब उनमें भी थोड़ा ये रहा कि जो क्वेश्चन ARO से पूछने चाहिए थे वो पब्लिक से पूछे जा रहे थे। हमें क्या पता कौन सा सीरियल नंबर रिजेक्ट हुआ है, कोई दिखाता है एक झलक में, हमें याद नहीं रहेगा। तो मतलब वो क्वेश्चन जब ARO को याद नहीं है तो हमें कहाँ से, मतलब उसमें भी हमें ही डाउन किया गया, हमें मतलब प्रेशराइज किया गया। रात को तो चलो हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, और अर्ली मॉर्निंग बोला कि वोटिंग जो पेटियां थी उन्हें हमारे सामने सील किया जाए या फिर एजेंट के सामने सील किया जाए, वो भी हमारे सामने नहीं हुआ। हमें बोला हमने कर दिए सील, आप लोग जाइए, हमें बाहर निकाल दिया गया। तो अभी आप क्या रिक्वेस्ट मॉर्निंग लेके में आए हमें हैं? SDM सर ने कांगड़ा हम चाहते हैं या फिर वोटिंग फिर से रिकाउंटिंग हो। नहीं, आप सुबह SDM के पास? SDM कांगड़ा गए थे, हम हमें बुलाया था, हम वहाँ पे उनको अपना ये कंप्लेंट लेटर दे के आए हैं। तो उसके ये देने के बाद हमने सर मतलब उन्होंने कहा कि एक बार DC साहब से मिल लो, उनको भी एक कर दो। एक्चुअली वहाँ से फॉरवर्ड हो चुका होगा और उनकी कॉल भी गई होगी DC सर को। तो इस कंप्लेंट में हमने वो जो हमें लगा था वो लिख दिया है। और कुछ चीज़ें, ये जो पूरी जनसभा, जो जनसंभार आया हुआ है हमारे साथ, ये सारे यही मांग कर रहे हैं कि रिकाउंटिंग की जाए। रिकाउंटिंग का भी हमें भरोसा नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो लास्ट मतलब और अगर रिकाउंटिंग नहीं होती है तो ये सिर्फ प्रधान पद के लिए जो पद है, जो प्रधान पद है वो ये नहीं मानेंगे। ये सिर्फ उप प्रधान बाकी को माने, बाकी सब ये भंग कर देंगे। रिकाउंटिंग का हमें विश्वास नहीं है, बिकॉज क्योंकि हमारे सामने पेटियां सील नहीं हुई हैं। वो
जो भी वहाँ पे काउंटिंग ऑफिसर थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने खुद अंदर क्या किया वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता वो 33 वोट रिजेक्ट वाकई में थे या बाद में उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, क्योंकि पेटियां सील हमारे सामने नहीं हुई हैं। हमारे पोलिंग एजेंट्स को, हमारे क्या उप प्रधान पद के उम्मीदवार थे, उनके पोलिंग एजेंट को भी उन्होंने 10 मिनट में बाहर निकाल दिया था। सर आपने बोला कि 10 बजे आपने एसडीएम को कॉल किया और वो मतलब मौके आपका फैसला टीवी के लिए धर्मशाला से सनी महाजन की रिपोर्ट।